Look, fourth standard. Open up your EVS 1 book, lesson number 10, clothes, page number 61. Here I am showing you the page number 61. Okay. Everybody knows the value, importance and use of the clothes, correct? We are going to learn more about the clothes. Okay. So first activity, try this. Do the following activity and make a note of your observations. तुमको ये करने का है कि जो नीचे पॉइंट्स दिए ना उसको नोट डाउन करने का है, ये करने का है तुम लोगों को, फिर नोट करने का है और तुमने क्या देखा वो भी सब लिखने का है. सी दैट फर्स्ट वन, टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास. व्हाट डू यू सी? फर्स्ट एक्टिविटी में बताया गया है कि एक कपड़े का टुकड़ा लेना है और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे से देखने का है, तो तुमको क्या दिखेगा? सो यू हैव टू टेल दैट. सो ऑब्वियसली वी कैन सी द थ्रेड्स. Actually the cloth is made of the thread. We can see the thread clearly through the magnifying glass. Number 2, study a sack closely. Can you see how it was made? सेकेंड में दिया है कि एक सैक लेने का है और उसको बहुत बारीकी से स्टडी करने का है, बारीकी से देखने का है, तो तुमको क्या दिखेगा? और वो भी किस तरह से ये सैक बना है ये तुम लोगों को समझ में आएगा. तो वो भी कौन से धागों से बना है ये हमको दिखेगा. नंबर 4 में दिया है नंबर 3, विजिट अ टेलर फॉर स्टिचिंग क्लॉथ्स. द टेलर कट्स क्लॉथ, टेक अ पीस ऑफ कट क्लॉथ दैट ही डज नॉट नीड. व्हाट डू यू सी एट इट्स एजेस? थर्ड एक्टिविटी में बताएगा कि तुम लोगों को टेलर को विजिट करना है. अभी तुमको करने का नहीं है ये. ओके, इट्स फॉर योर स्टडी, सो यू हैव टू रिमेन एट होम. सो इट्स आउटसाइड एक्टिविटी, यू नीड नॉट डू दैट. तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं. सिर्फ ये सुन लो और उसका ये करने का है, सिर्फ स्टडी. टेलर को विजिट करके तुमको देखने का है कि वो कैसे क्लॉथ्स वगैरह काटता है, राइट. और उसके बाद में वो एक आधा टुकड़ा पड़ा होगा क्लॉथ्स का, वहाँ तो बहुत से टुकड़े पड़े रहते हैं, उसमें से लेने का, वो भी उसको पूछ कर लेने का है कि वो उसके काम का है या नहीं है. और उसके एजेस को देखने का है, उसके किनारों को देखने का है. वो कपड़े के जिधर से उसने काटा तो तुमको दिखेगा कि वो किनारे जो कटे हुए हैं उसके सीज़र से, उसमें से धागे निकले हुए हैं, राइट, बाहर आए हैं. इसका मतलब है कि क्लॉथ ये धागों से बना है. इट इज़ मेड ऑफ थ्रेड्स. नाउ यू विल सी दैट क्लॉथ और फैब्रिक इज़ मेड बाय इंटरवीनिंग थ्रेड्स टुगेदर. इंटरवीनिंग थ्रेड्स together is called weaving. Long threads are woven together to make cloth. अब ये सब ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चलता है, तुम लोगों को ये पता चलेगा कि जो भी कपड़ा है, फैब्रिक जिसको बोलते हैं, ये धागों को इंटरविनिंग करके बनाया गया. इंटरविनिंग यानी उनके आपस में बुनकर, राइट, सबको आपस में एक दूसरे में बुनकर उनको बनाया गया है. और इसको वीविंग बोलते हैं. वीविंग यानी बुनना. और जो लॉन्ग थ्रेड्स रहते हैं ये इनको आपस में बुनकर वीव करके क्लॉथ बनाया जाता है, लंबे लंबे धागों को. ये जो हम अभी जो क्लॉथ देखते हैं ना वो लंबे धागों से बनाया गया रहता है. अनदर पॉइंट, वेयर डज दिस थ्रेड कम फ्रॉम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो थ्रेड है फिर जिससे ये कपड़ा बनता है, ये थ्रेड आते कहाँ से है? So try this. Another activity is given. You can see in the picture that a girl is sitting down and she is actually doing something, right? That needle or something she has, no? On the mat she is sitting. See now. She is actually spinning that threads, that cotton, and making the threads out of that cotton. Look, this is a homemade activity, correct? That thread is rolled on our palm to make the threads. वो palm पर उस कॉटन को रख कर उसको रोल करना पड़ता है जिससे थ्रेड्स बनते हैं. नेक्स्ट नाउ यू कैन सी इन द अदर पिक्चर
that girl is seeing through the magnifying glass that cloth, piece of cloth. Another one, the tailor is cutting the cloth. Correct? It is a tailor shop. Now look, take a wad of cotton wool, pull at it from either side to make it as long as possible. फर्स्ट क्या करने का है कि एक वैड ऑफ कॉटन लेने का है. वैड ऑफ कॉटन वूल का जो वैड रहता है ना, ऐसे जो इसमें दिया है देखो ये प्लेट में, ऐसा लेने का है और धागों का एक बंडल, और उसको है ना ज़ोर से खींचने का है दोनों भी साइड से. राइट? जितना हो सके उतना. lay it on your palm and pressing it with the other hand roll it in one direction. जैसा ये गर्ल कर रही है देखो, उसने ये वैट को लिया और उसने अपने पाम पर उसको पहले खींच के लंबा किया, उसके बाद में उसने उसको पाम पर रखा, हथेली पे रखा और उसको रोल करने लगी एक ही डायरेक्शन में. ओके, सो नोट व्हाट हैपन्स. तो इससे क्या होगा? थ्रेड बनेगा ऑफ कोर्स. सो यू विल सी दैट द वैड ऑफ कॉटन गेट्स ट्विस्टेड into a long wick. Earlier, a spinning wheel was used to draw yarn from cotton. Nowadays, the same process is carried out on machines. So, cloth is made of cotton yarn. अभी तुमने देखा है कि ये जो वैड ऑफ कॉटन है, ये जब हथेली पे उसको रोल करेंगे एक डायरेक्शन में तो वो क्या होगा? ट्विस्ट होगा और उससे विक बनेगी. विक यानी बाती जो दिए में लगाते हैं और उसको जलाते हैं फिर. राइट? तो ये वही कर रही है. और पहले के ज़माने में पहले जब मशीन्स नहीं थे, इन्वेंटेड नहीं थे, तो क्या था? इसी तरह से धागे बनाए जाते थे कॉटन यार्न से. राइट? लेकिन अब तो मशीन में यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, लेकिन अब मशीन में की जाती है. दैट्स इट. Now besides cotton, what other materials can be used to make cloth? कॉटन के भी अलावा दूसरे मटेरियल्स कौन से हैं जो कपड़े बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं? टर्न द पेज ऑन द अदर पेज. डू यू नो? ये तुमको पता है क्या? नाउ सी, इन ऑर्डर टू विन इंडिपेंडेंस फॉर our country, Mahatma Gandhi started a public movement, people's movement. He called upon them to use only those things that were produced in our country. For this purpose, he began to use a charkha or a spinning wheel to make thread. Charkha mandals were then established nationwide, which gave the message of using only स्वदेशी गुड्स. इस प्यारा में दिया है कि देखो इसका ये जो थ्रेड कैसे बने थे कॉटन से. कि महात्मा गांधी ने जब इंडिपेंडेंस विन करने के लिए, यानी इंडिपेंडेंस भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक स्वदेशी मुहिम चलाई थी भारत में. उन्होंने तब ये चरखे पर ये कॉटन को स्पिन करना शुरू कर दिया था. वो खुद ही करना शुरू कर दिया था. लोगों ने उनका देखा थी कि सब ने कर दिया, क्योंकि उन्होंने सब लोगों से अपील की थी कि ये सब पूरे देश में होना चाहिए. तो चरखा मंडल का उसमें ये भी हुआ था, इस्टेब्लिश हुए थे. सब तरफ चरखा मंडल स्थापना हुई थी और लोग घरों पर ही कॉटन से ये बनाते थे, धागे बनाते थे जिनसे कपड़े बनते थे फिर. क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि सिर्फ स्वदेशी यूज़ करो जो अपने देश में बनता है, अंग्रेजी नहीं, विदेशी नहीं. नेक्स्ट नाउ ट्राई दिस. अनदर एक्टिविटी इज गिवन इन द पिक्चर. यू कैन सी दैट इट इज अ क्लॉथ शॉप एंड देयर सेल्समैन इज शोइंग different clothes to the customers. Here, see the point now. Another activity, try this. Visit a cloth shop, discuss the following points with the owner and make notes. कोई भी क्लॉथ शॉप को जाकर विज़िट करने का है और वो क्लॉथ्स उसके शॉप के ओनर से, मालिक से कुछ पॉइंट्स पूछने के, जो ये पॉइंट्स दिए हैं. ये भी सब स्कूल शुरू होने के बाद की एक्टिविटीज़ है, अभी कुछ भी करने का नहीं है तुम लोगों को. सी द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ डज ही स्टॉक. पहला क्वेश्चन उसको करने का है कि कौन से प्रकार के कपड़े यहाँ पर रखता है. अनदर क्वेश्चन है, डू द टाइप्स ऑफ क्लॉथ हैव स्पेशल नेम्स. कि ये जो टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स वो रखता है उनके कुछ स्पेशल नेम्स भी है. अनदर क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ. और ये
किस मटेरियल से बने हैं ये कपड़े। अनदर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट मटेरियल। और इसका ओरिजिनल सोर्स यानी ये मटेरियल जो जिससे धागे बनते हैं और ये कपड़े बनते हैं, ये मटेरियल कहाँ से आता है, इसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ है, प्लांट है कि फैक्ट्री में बनते हैं या और कुछ आर्टिफिशियल है। विच रीजन हैज़ द क्लॉथ कम फ्रॉम, और कौन से रीजन से ये क्लॉथ आते हैं। ये क्वेश्चन है जो तुमको ओनर से पूछने का है स्कूल शुरू होने के बाद। नाउ लुक, आस्क द ओनर फॉर सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, और उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स के सैम्पल्स भी लेने का है उससे। मेक अ टेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द शॉपकीपर एज शोन बिलो। और ये जो ऐसा चार्ट बनाने का है, देखो यू सी दैट द चार्ट इज सीन राइट। सच कॉलम्स आर मेड, फर्स्ट कॉलम टाइप ऑफ क्लॉथ, अनदर कॉलम व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, द थर्ड कॉलम सोर्स ऑफ मटेरियल, एंड द फोर्थ कॉलम वेयर द क्लॉथ इज़ मेड। ऐसे 4 कॉलम्स बनाने के हैं। और जो तुम लोगों को शॉपकीपर से इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेस पर ये लिखने का है इधर उसके नीचे। अब टाइप ऑफ क्लॉथ में इसने एक एग्जांपल दिया है तुम लोगों के लिए, कॉटन क्लॉथ है राइट, तो क्लॉथ का टाइप। सो व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, ये किससे बना है, तो कॉटन से बना है, कॉटन क्लॉथ। दूसरा फिर सोर्स ऑफ मटेरियल, ये कहाँ से आता है, इसका सोर्स कौन सा है, तो प्लांट्स, कॉटन प्लांट से मिलता है। अनदर वेयर द क्लॉथ इज़ मेड, अब ये क्लॉथ इससे कहाँ बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र में भिवंडी राइट, यहाँ पे इसके फैक्ट्रीज है, मिल्स है, क्लॉथ मिल्स। सी नाउ you can see in this point you will have realized that cloth is made of different materials. For example, cotton, wool, jute, nylon, rayon, etc. Plants are the source of same of these materials, same are from other sources, some are from other sources. See that now, तुम लोगों को अभी तक समझ में आएगा कि क्लॉथ है डिफरेंट मटेरियल से बनता है, नॉट वन। इसके एग्जांपल दिया है कि कॉटन से बनता है, वूल से बनता है, जूट से, नायलॉन से, रेयॉन से, करेक्ट। और कुछ का मटेरियल जो है वो प्लांट से मिलता है और कुछ का आर्टिफिशियल यानी फैक्ट्री से बनता है। सी दैट नाउ मेक अ कलेक्शन ऑफ द क्लॉथ सैम्पल्स obtained फ्रॉम द शॉपकीपर। और ये भी स्कूल शुरू होने के बाद की एक्टिविटी है कि क्लॉथ के सैम्पल्स लेना है शॉपकीपर से, जो तुमने विज़िट किया था ना वो दुकान से, जो तुमने कपड़े के सैम्पल्स लिया था डिफरेंट टाइप के, उसका कलेक्शन करने का है। सी दैट नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर। अभी ब्रेन पावर का यूज़ करके बताने का है। नायलॉन एंड रेयॉन आर मेड ऑफ अ टार लाइक मटेरियल, बट देन व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टार। नायलॉन और रेयॉन जो है ना ये टार लाइक मटेरियल से बने हैं, नॉट कॉटन और जूट और एनीथिंग एल्स। तो ये क्वेश्चन है कि ये टार आता कहाँ से। यू कैन सी इन द पिक्चर डिफरेंट थिंग्स आर शोन राइट। दिस इज द क्लॉथ ऑफ नायलॉन एंड रेयॉन। लुक दिस क्लॉथ मेड ऑफ नायलॉन एंड रेयॉन, एंड दिस नायलॉन एंड रेयॉन came from the tar like material, correct. These clothes are really very, what is that, fancy, colorful and good. Some of them are made of cotton. Look here, the plants, correct, the pot of the cotton, from where this is the source of the cotton, correct, and these clothes are made of cotton, correct. Now look, and this is the wool, and wool is obtained from the sheep. The photo of sheep is also given beside, and the bundle of wool and the clothes made of wool, correct. So like that, and this is the nylon and rayon clothes. Another point, do you know, in the picture you can see that the mother is actually weaving the sweater, and that threads bundle is down on the floor and one long needle is in her hand. मदर एक नीडल से, लंबे नीडल से स्वेटर या फिर शॉल बुन रही है, करेक्ट. और ये जो बंडल है ये वूल का बंडल है. सो दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर यूज इन द विंटर सीजन. सी नाउ क्लॉथ कैन बी वूवन इन 2 वेज. अभी 2 वेज से इसको व्यू किया जाता है क्लॉथ्स को. ये दिया है नीचे 1
नंबर 1, स्वेटर्स, कैप्स एक्सेट्रा आर वोन विद द हेल्प ऑफ नीटिंग नीडल्स एट होम। ये जो स्वेटर्स, कैप्स है, ऐसी थिंग्स जो है कपड़े, ये घर में ही नीटिंग नीडल से बने जाते हैं। जो नीडल दिख रहे हैं ना मदर के हैंड में, देखो ये लंबी नीडल, ये नीटिंग नीडल कहते हैं इसको। बुनने की सुई लंबी रहती है, इससे बुनाई होती है घर में ही स्वेटर्स और कैप्स की। नंबर 2, हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स आर यूज टू व्यू क्लॉथ ऑन अ लार्ज स्केल। हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स, हैंडलूम्स यानी हाथ से चलाए जाने वाले लूम्स, जो आज भी रूरल एरिया में देखे जाते हैं जहाँ पर कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं, और पावरलूम्स जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स बनते हैं यानी मशीन से। करेक्ट, ये 2 टाइप्स है यहाँ पर अभी, हाथ से बुनना और मशीन से। सी दैट नाउ, ट्राई दिस अनदर वन। सी इन द पिक्चर दैट द मदर इज पुटिंग समथिंग, शी इज एक्चुअली ना स्क्वीजिंग, right, twisting the cloth in the bucket, and the color of the water in the bucket is changed. See here the first one, take clean water in a small bucket. एक छोटी बकेट में क्लीन वाटर लेने का है। नंबर 2, soak the clothes you have worn all day in the bucket. वही बकेट में तुम्हारे जो दिन भर के तुमने पहने हुए कपड़े हैं ना उसको सोक करो, भिगाने के लिए डाल दो। नंबर 3, आफ्टर एन आवर टेक द क्लॉथ्स आउट ऑफ द बकेट। 1 घंटे के बाद में वो कपड़े बकेट से बाहर निकालो। नंबर 4, बिफोर टेकिंग देम आउट रिंग देम आउट टाइटली इन द बकेट इटसेल्फ। और उनको बाहर निकालने से पहले बकेट में उनको, जैसा भी इसको क्या बोलते हैं, मदर जो उसको निचोड़ के उसका पानी निकाल के उसको रिंग बोलते हैं, उसको रिंग डाउन करने का अच्छे से, उसका सब पानी निकाल देने का बकेट में ही। आफ्टर दैट नंबर 5, नाउ ऑब्जर्व द वाटर इन द बकेट। अब बकेट में का पानी को देखने का है। नंबर 6, इज़ द वाटर इन द बकेट स्टिल क्लीन और डू यू सी एनी चेंज इन द वाटर। नाउ से क्या बकेट का पानी अभी भी वैसे ही है जैसा पहले लिया था, कपड़े भिगाने से पहले क्लीन वाटर लिया था, तो अभी भी वो कपड़े उसमें रिंग करने के बाद में वैसे ही है। सो यू विल सी दैट व्हेन वी यूज़ क्लोथ्स दे बिकम डर्टी। सो द क्वेश्चन था कि वो पानी वैसा रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, वो डर्टी हो जाएगा, क्योंकि जो हम कपड़े पहनते हैं अनदर पॉइंट में दिया है, वो कपड़े पूरे डर्टी हो जाते हैं और वो इसके कारण वो डर्ट का कलर वो पानी में आ जाता है, वाटर भी डर्टी हो जाता है। सो कैन यू गिव सम रीजन्स वाई क्लॉथ्स गेट डर्टी। क्या तुम लोग बता सकते हो उसका कारण कि ये कपड़े क्यों गंदे होते हैं। नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ द रीजन्स। द लिस्ट शोज दैट आवर क्लॉथ्स बिकम डर्टी फॉर वेरियस रीजन्स, that is why it is necessary to clean our clothes. Wearing clean clothes is a good habit. We must always have clean clothes in order to remain healthy and look neat and tidy. ये भी तुम लोगों का होमवर्क है। कैसा है कि तुमको रीजंस बताने का, डिफरेंट रीजंस ऑफ मेकिंग द क्लॉथ्स डर्टी। ये जो क्लॉथ्स डर्टी होती है ना, तो ये क्यों होती है उसके रीजंस तुमको लिख कर भेजने का, उसका लिस्ट बनाने का है, राइट। इसके बाद में क्योंकि उसमें वेरियस रीजंस रहते हैं डर्टी होने की, एक रीज़न नहीं रहते, डिफरेंट रीजन रहते हैं, राइट। और इसीलिए हमको ये पहने हुए कपड़े धोना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उसको धोने के बाद ही वो क्लीन होते हैं, राइट। क्यों, और ये जो क्लीन कपड़े पहनना ये बहुत अच्छी हैबिट है, गुड हैबिट है। इससे हम हेल्दी भी रहते हैं और दिखते भी अच्छे, नीट एंड टाइडी। अनदर एक्टिविटी, ट्राई दिस। नंबर 1, विथ व्हाट डू वी वॉश आवर क्लोथ्स एट होम। हम घर पे किससे कपड़े धोते हैं, राइट। नंबर 2, व्हाट इज़ यूज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। लॉन्ड्री जो बाहर लोग कपड़े धोने के लिए देते हैं ना वॉशरमैन के पास में, तो वो लॉन्ड्री में जाते हैं। लॉन्ड्री में क्या यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए। नंबर 3, विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स आर सोल्ड इन ग्रोसरी शॉप्स। और शॉप्स पे, ग्रोसरी शॉप से, किराना दुकान पे किस तरह के, किस टाइप के कपड़े धोने के साबुन अवेलेबल है। एंड फाइंड द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस एंड मेक अ लिस्ट। इनका आंसर ढूंढकर लिस्ट बनाने की है। नाउ यू विल रियलाइज दैट वेरियस टाइप्स ऑफ सोप आर यूज टू क्लीन क्लॉथ्स। फॉर एग्जाम्पल सोप बार्स, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड सोप एक्सेट्रा। हमको तो तुमको ये समझ में आएगा कि डिफरेंट टाइप्स के सोप्स का यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए, क्लीन कपड़ों को साफ़ करने के लिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल दिया है कि सोप बार्स कपड़े का साबुन, डिटर्जेंट पाउडर और कपड़े धोने का पाउडर,
और लिक्विड सोप भी आता है, लिक्विड में आता है वो। तो इस तरह से कपड़े साफ़ करने की डिफरेंट सोप्स अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल है। नाउ व्हाट कैन यू यूज़ टू क्लीन क्लोथ्स इफ़ दीज सब्सटेंसेस आर नॉट अवेलेबल। और तुम क्या क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए कौन कौन से सब्सटेंसेस का यूज़ करते हो जब अगर सोप्स नहीं रहे तो। सो लुक हियर, दिस इज़ द होमवर्क, दैट वन, सी हियर the various reasons for getting dirty, and these two reasons you have to, this is the homework, you have to complete it and send it on my number. Okay.